नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब से हो रही मौत का सिलसिला अब भी जारी है। इस बीच आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव तुरकौलिया पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद सदर अस्पताल में इलाजरत लोगों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जहरीली शराब आम लोगों की जिंदगी के लिए नासूर बन गया है। यह शर्मनाक भी है कि शराबबंदी वाले राज्य में लगातार लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी अच्छे नियत से की गई थी, लेकिन नियत समय पर उसकी समीक्षा किए बगैर इस बंदी को जारी रखने से प्रदेश की जनता और प्रदेश के राजस्व को हानि हुआ है। नतीजा सबके सामने है। रोज लोग शराब पीकर मर रहे हैं और शराबबंदी से राजस्व को जो नुकसान हुआ है वो अलग। उन्होंने कहा कि तुरकौलिया में दर्जनों लोग काल के गाल में समा गए। हमने सबों के परिजनों से मुलाकात की और 10 परिवार को पार्टी की ओर से तत्काल 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी की है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की जो बात हुई है वह अविलंब मिले। इस दौरान पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह, प्रदेश महासचिव मुख्तार प्रसाद गुप्ता, पिपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह प्रदेश सचिव अंकुश कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष पवन कुमार सिंह, जन अधिकार छात्र परिषद के तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह सहित अन्य मौजूद थे। 4 लाख रुपया तो चलिए हम जो डिमांड कर रहे थे आप दे रहे हैं, दुरुस्त है। आपने उस बात को स्वीकार किया। 16 के बाद हम करेंगे जो भी 16 ईस्वी से लेके अब तक इतने लोग भरे उस पर करेंगे, ये बड़े पैमाने पर। लेकिन जो लोग डर से नहीं मर गए जहर, अब वो पोस्टमार्टम उसने नहीं कराया, उसको तो कुछ मिला नहीं, संख्या बहुत कम मिली। गिरफ्तारी के डर से किसी ने नहीं कराया, तो एक तो उसका क्या होगा, उसका तो अब उसको नहीं मिलेगा। तो वो परिवार तो गया, और आगे भी आप इस तरह का डर का खौफ होगा, वो परिवार भी गया। जो इसमें मेरा है कि आप 70% टैक्सेस को कर दीजिए, गांव पंचायत में शराब नहीं बिके। दूसरी तरफ ये तय कर लीजिए कि किसी भी कीमत पर 23 साल से कम के बच्चे शराब के दुकान पर उसको शराब नहीं दें। 25 साल कम से कम कर दीजिए या 30 साल कर दीजिए। एक पॉलिसी बना दीजिए कि 30 साल ज्यादा हो जाएगा कि 26, 27 साल के बच्चे जो शराब की दुकान पर जाएंगे उसको शराब हम नहीं देंगे। आप तय कर लीजिए। आधार कार्ड पर शराब देंगे और आधार कार्ड को जोड़ दीजिए आप शराब। सभी दलों के नेता से बात करने की जरूरत है। 4 लाख रुपया आपने पुनर्विचार किया, तो एक बार आप यह भी पुनर्विचार करिए कि लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, इंग्लिश शराब से नहीं मर रहे। तो इसमें सस्पेंड और डिस्चार्ज होनी चाहिए। जो इंग्लिश शराब है उसको टैक्स बढ़ा करके आप, ताकि लोग हमारे भीतर भी आए और पॉलिसी भी चेंज। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र स्थित बहुवरवा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में अचानक आग लगने से मुस्मात फूलमती देवी की एक झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। इस आगलगी में कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर, अनाज सहित अन्य सामग्री आग की भेंट चढ़ गई है। वहीं इस आगलगी में 2 बकरियां भी झुलस कर मर गई। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिस समय आग लगी उस समय आनन फानन में मुस्मात फूलमती देवी का परिवार जैसे तैसे झोपड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। पंचायत के मुखिया देवी सहनी के सूचना पर पहुंचे राजस्व कर्मचारी रघुनाथ चौधरी ने बताया कि अग्निकांड घटना की जांच कर पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि दी जाएगी। तत्काल सहायता के लिए पंचायत के मुखिया देवी सहनी ने अग्नि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है और कहा कि इस दुख की घड़ी में वे पीड़ित परिजनों के साथ खड़े हैं तथा आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए वरीय अधिकारियों से बात करेंगे। ये आग लग गई, बकरी जल गई, बर्तन भर गया, कपड़ा लाता, चूल्हा बाद में अनाज होला। अचानक आग लगे हमें जानकारी भइल, लोग हल्ला कैलक तो जानकारी हम रोने पाएंगे पूरी रहनी है सुननी तो तो देखनी बहुत छाती होल बटे। रमाकांत यादव घर जल बा, फूलमती देवी स्वर्गीय पुष्पा फूलमती देवी घर जल बटे।
सरकारी रास्ता चाहते हैं सरकार से कि सरकारी इनकी मुआवजा मिले गरीब। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस इन दिनों शराब मामले में पूरी तरह से सख्त दिख रही है। पुलिस ने एक अभियान के तहत अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब विनिष्ट किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 51 लीटर चुलाई शराब के साथ 8 धंधेबाजों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस इस अभियान के तहत पुरानी बाजार, धांगाटोली, भसुरारी, केसरिया, पोखरा चौक में छापेमारी की। धराए धंधेबाज की पहचान भसुरारी गांव निवासी टुनटुन धांगड़, पुरानी बाजार निवासी देवीलाल धांगड़, रामू धांगड़, सूरज कुमार, केसरिया से राजवंशी धांगड़, जबकि पोखरा चौक से नीसू पासवान, राजकुमार शाह सरयुगवासी के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष रामसरा यादव ने बताया कि भसुरारी से 20 लीटर, केसरिया से 16 लीटर, पुरानी बाजार से 6 लीटर चुलाई शराब, जबकि पोखरा चौक से 9 लीटर शराब के साथ सभी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी चोरी छुपे शराब की बिक्री कर रहे थे। थाना अध्यक्ष ने बताया कि धराए धंधेबाजों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लोग बीमार पड़ रहे हैं। आम आदमी अपनी रोजमर्रा के जीवन में बदलते मौसम के अनुसार अपने आप को मौसम के हिसाब से ढाल नहीं पाते और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। पूरे दिन लू चलती है, गर्मी होती है, फिर आधी रात के बाद हल्की ठंड के साथ बदलता मौसम लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इसलिए जरूरी है कि इस मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। इस विषय पर नरकटियागंज शहर के सुप्रसिद्ध शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर एम वली ने बताया कि बदलते मौसम में इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। ऐसे में सर्दी, जुकाम और बुखार की परेशानी आम बात है। ऐसे मौसम में खान पान तथा रहन सहन के मामले में खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। गर्मी होने पर खूब पानी पिएं और अन्य पेय पदार्थ का सेवन करना चाहिए। स्पाइसी फूड्स आदि के सेवन करने से बचना चाहिए तथा अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के मौसम में वायरल बुखार के मामले सबसे अधिक बढ़ते हैं। बच्चे वायरल बुखार, डायरिया आदि की चपेट में आ रहे हैं। इस मौसम में बच्चों तथा बुजुर्गों को एहतियात बरतने की विशेष जरूरत है। डायरिया, डिसेंट्री, जाहिर सी बात है जो डायरिया डिसेंट्री होगा तो डिहाइड्रेशन भी होगा और ज़्यादा तकलीफ और धोखा होने की डर इसी से रहता है, डिहाइड्रेशन से। जब बच्चे का बॉडी फ्लूइड जब डाउन हो जाएगा, पूरा कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका सब चीज़ सिस्टम गड़बड़ होने लगेगा। इसीलिए हम लोग सलाह ये देते हैं कि पानी ज़रूर पिलाएं बच्चे को, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर रह रहा है बाहर में कि कोई भी बच्चा बीमार पड़ेगा तो उसको पानी की जनरली कमी होगा। तो पहले ही से पानी पिलाएं और खान पान पर भी ध्यान दें। खान पान में क्या है, सॉफ्ट दें, स्पाइसी नहीं दें। स्पाइसी फूड दे रहे हैं तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है डाइजेशन होने में, तो जिसकी वजह से बहुत सारा वजह है। इसीलिए ये इस मौसम में खान पान पर ज़्यादा ध्यान दें। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने शिवगंज चौक के समीप से ठगी की साजिश रचते 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। ठगों के पास से रुमाल में बंधे कागज के नकली नोट जैसे बंडल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार दोनों ठग बगहा थाना क्षेत्र के बनचहड़ी नया टोला निवासी अवतार राम व बड़गांव बनचहड़ी निवासी जयप्रकाश राम है। बताया जाता है कि दोनों ठग हाथ में रुपए जैसा दिखने वाला कागज का बंडल लेकर शिवगंज चौक पर घूम रहे थे। आसपास के युवकों को शक होने पर दोनों को पकड़ लिया गया। युवकों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों ठगों को पकड़कर थाने ले गई। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष रामसरा यादव ने बताया कि इन दोनों के पास से मोबाइल व कागज के बंडल मिले हैं। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया है कि दोनों ठग हैं। पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार स्वयं शराब धंधेबाजों के विरुद्ध ओपी क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लगातार छापेमारी अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर ओपी क्षेत्र के भंडार मठ के नजदीक से छापेमारी करते हुए एक बाइक पर बोरी में लदे 115 बोतल नेपाल निर्मित रिलैक्स तथा लहर शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआ गांव निवासी महेश सिंह के पुत्र राजा कुमार के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ के आधार पर उनके साथ शराब धंधे में संलिप्त अन्य शराब धंधेबाजों की पहचान करते हुए उनके घर तथा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर शराब के साथ एक बाइक को भी जब्त किया गया है तथा गिरफ्तार व्यक्ति पर बिहार मद्य निषेध तथा उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण के फिनहाड़ा प्रखंड अंतर्गत हाजी फरजंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में रविवार को राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के संस्थापक राणा रंजीत सिंह के द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें फिनहाड़ा प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग सभी गांवों के लोग आकर इफ्तार में शामिल हुए और देश में अमन, चैन, शांति के लिए दुआएं मांगी। मौलाना साबिर साहब के द्वारा दुआ कराई गई। दुआ के बाद मगरिब की अजान हुई। उसके बाद सभी लोगों ने इफ्तार किया। वहीं पर नमाज के लिए जगह बनाई गई थी, जिसमें आए हुए लोगों ने मगरिब की नमाज अदा की।
इस अवसर पर पूर्व में रहे राजद के प्रखंड अध्यक्ष अकीलुर रहमान ने बताया कि इससे पहले दावते इफ्तार राणा रंजीत सिंह के पिता सीताराम सिंह के द्वारा करीब 25 वर्ष पहले राजकीय मध्य विद्यालय फेनहारा के प्रांगण में आयोजित कराया गया था, जिसके बाद उनके पुत्र राणा रंजीत सिंह के द्वारा दावते इफ्तार को दोहराया गया है। इस दावते इफ्तार में शिक्षक सह समाज सेवी मोहम्मद इमरान, मोहम्मद असलम, प्रखंड प्रमुख राधे श्याम सिंह, अंचलाधिकारी विजेंद्र कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। हमारे साथ राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राणा रंजीत सिंह जी हमारे साथ हैं और जगह जगह भी इफ्तार का पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इसके पीछे क्या मकसद है, आइए इन्हीं के ज़बानी जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद काल भाई। देखिए, इफ्तार का जो मकसद है, हमारे पिताजी श्री सीताराम सिंह जी, उनकी सबसे अनमोल संपत्ति जो है वो अक़लियत समाज थी और हमारा परिवार या हमारे पिताजी जहाँ पहुँचे, जो शिखर पे पहुँचे, उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो मुस्लिम समाज का है। और कहीं ना कहीं बीते कुछ दिनों में किसी कारण से जो है हमने देखा है कि कुछ दूरियां बढ़ रही हैं। कुछ गांव में ऐसी घटनाएं कुछ मेरे साथ हुई हैं जो मुझे लगा कि शायद उस संपत्ति को अगर अभी नहीं बचाया जाए तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, वो दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो केवल एक ही मकसद है इस इफ्तार के दावत से कि हमारे जो संपत्ति पिताजी की अर्जी हुई है, अक़लियत समाज, जो दूरियां हो रही हैं उसको हम लोग फिर से उस दूरियां को कम करें और जो एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार, शिवहर लोकसभा का परिवार, मधुबन विधानसभा का परिवार, उसको हम लोग एकजुट करके रखें। क्या राणा रंजीत सिंह अपने पिताजी के पहलू पर अगर चलेंगे तो शिवहर लोकसभा से आ रहे हैं या विधानसभा से आ रहे हैं, अगर कहीं से आ रहे हैं तो किस पार्टी से आ रहे हैं, पार्टी के लोग सवाल उठाने लगते हैं? निश्चित रूप से एक सवाल मैं देख रहा हूं, जैसे ही मैं थोड़ा सक्रिय हुआ हूं, कुछ कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, तो कई लोगों का ये सवाल है कि भाई आप किस दल से हैं, आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, अभी ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कोई अगर अच्छा काम करें तो उसके लिए चुनाव ही लड़ना है, लेकिन बेशक हम लोग सामाजिक जीवन में हैं और कुछ काम करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए, अगर आप एक मजबूत जगह पे होते हैं तो आप अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि एक जगह हम लोग को मिले, एक सम्मान जो मधुबन का था, यहाँ के लोकसभा सीताराम बाबू रहे, उसके बाद जगह जो है अब फिर नया चुनाव आने जा रहा है, तो हम मधुबन के लोग निश्चित रूप से चाहते हैं कि भाई मधुबन का मान सम्मान, चूँकि जिस तरह की रेल की बात हुई है, ये जब पिताजी सांसद थे उन्होंने रेल की स्वीकृति ली थी जिसमें फेनहारा और मधुबन भी उसमें जुड़ा हुआ था, लेकिन जो नया अभी पास हुआ है उसमें फेनहारा और मधुबन को हटा दिया। तो लोगों में एक तकलीफ है और लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर सीताराम बाबू अगर होते आज हमारे सांसद तो ये दिक्कत नहीं आती और आज रेलवे जो है, रेल लाइन जो है फेनहारा और मधुबन में भी होता। तो एक तरीके का जो तकलीफ है उसको लेकर के लोग देख रहे हैं कि भाई कई लोगों ने मुझे बोला कि भाई आप आगे बढ़िए, प्रयास करिए। तो मेरा अभी तत्काल ऐसा निर्णय नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, सीताराम बाबू का संस्कार मेरा बहुत मजबूत है और मैं कभी भाई के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो कोई ना कोई बेहतर जगह हम लोग तलाशेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।